गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 11 एल्कोहल फिनॉल ईथर, और इसमें लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीय सामर्थ्य। ठीक है, तो एल्कोहल फिनॉल का अपने को अम्लीय सामर्थ्य लेना है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये दोनों टॉपिक एल्कोहल फिनॉल साथ साथ चल रहे हैं यहाँ। ठीक है, इसको आप सेक्शन ए कह सकते हैं। दूसरे वाला पार्ट अलग से कौन आएगा? ईथर आएगा। तो आप लोगों को ये थोड़ा ध्यान रखना है कि टॉपिक की क्या सीक्वेंस चल रही है, चैप्टर किन सीक्वेंस में चल रहा होता है। ठीक है, तो भौतिक गुणों में अपन ने क्वथनांक लिया था, विलयता लिया था, और अब हम लेते हैं यहाँ अम्लीय सामर्थ्य। अम्लीय सामर्थ्य, एसिडिक स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, पावर। देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ को आप समझो, इससे पहले आपको बचपन का ज्ञान जरूरी है। बचपन का ज्ञान ये था, 10th में भी आया था, 11th में भी आया था, कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है। सबसे पहले ये अम्ल सामर्थ्य को तो तब बताएंगे ना जब इसके बारे में पता होगा कि होता क्या है, अम्ल क्या होता है। तो बच्चों, अम्ल को परिभाषित करने के लिए, बताने के लिए कि अम्ल क्या है, अलग अलग साइंटिस्ट आए थे। पहले ऑरिनेस आए, उन्होंने कहा कि जो यौगिक जल में, आप दिमाग में रिकॉल करो, आर्यनियस साहब ने कहा था कि जो यौगिक जल में, जली विलयन में H+ देता है वो अम्ल होता है। ठीक कहा, बहुत बढ़िया कहा। ब्रॉन्स्टेड लोरी आया उसके बाद, उसने कहा कि जल की जरूरत नहीं है विलायक की, जो यौगिक किसी में भी H+ देता है वो अम्ल होता है। और लुईस ने कहा कि जो लोन पेयर ले सकता है वो अम्ल होता है। अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग आधार पर अलग अलग तरीके से अम्ल को परिभाषित किया, बताया। गलत कोई सा भी नहीं था, सब अपनी अपनी जगह सही थे। ठीक है, इनमें अपने यहाँ जो काम आएगा वो ये है कि जो H+ देता है वो अम्ल है। ठीक है, यौगिक जो H+ देता है वो अम्ल है। अम्ल पहचान में आ गया, पहचान लेंगे जो अम्ल दे रहा, जो H+ दे रहा वो अम्ल है, ये ध्यान रखना अभी यहाँ। ठीक है, इसी दौर पड़ेगी। दूसरा सामर्थ्य, अम्लीय सामर्थ्य। मुझे पता है, आपको पता है कि H+ देने वाला अम्ल होता है। इसका मतलब जो जितना आसानी से H+ देगा या ज्यादा H+ देगा वो ज्यादा अम्लीय होगा। जैसे धावक, दौड़ने वाला, जो जितना तेज दौड़ता है उतना ही अच्छा धावक होता है, उसका पोटेंशियल उतना ही ज्यादा, उसका सामर्थ्य उतना ही ज्यादा है। तो कोई भी अम्ल जितना आसानी से या जितना ज्यादा मात्रा में H+ दे रहा है, जितनी ज्यादा आसानी से H+ दे रहा है, सुन रहे हो ना, जो अम्ल जितनी आसानी से H+ देता है उसका अम्लीय सामर्थ्य उतना ही ज्यादा होता है। अब समझ में आ गई? मैं एक छोटा सा उदाहरण लेकर आपको समझाता हूं। मेरे पास एक अम्ल है Ha, और ये अम्ल है तो भाई ये H+ देगा, देकर ये बनाएगा A-। ये Ha अम्ल, अम्ल फर्स्ट है। मैंने दूसरा लिया Hb अम्ल लिया, ये भी H+ देगा और ये बनाया B-। इसको मैंने कहा अम्ल 2। मैंने आपसे पूछा कि बताओ अम्ल फर्स्ट अधिक अम्लीय है कि सेकंड वाला अधिक अम्लीय है, तो आप कुछ भी नहीं कह सकते,
क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा ज्यादा H दे रहा है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में यहां लिख दिया ये A माइनस अधिक स्थायी है, तुलनात्मक अधिक स्थायी, और B माइनस तुलनात्मक कम स्थायी। यस, A माइनस तुलनात्मक अधिक स्थायी है, B माइनस तुलनात्मक कम स्थायी है। बच्चों हमेशा याद रखना, जो ज्यादा स्थायी होता है ना वो ज्यादा बनता है, जो ज्यादा स्थायी होता है ना वो ज्यादा बनता है, और जो कम स्थायी होता है ना वो कम बनता है। ठीक है, तो इनमें ये ज्यादा स्थायी है, ज्यादा स्थायी है तो ज्यादा बनेगा। अब ये ज्यादा कब बनेगा? बातों को समझो आप, ये बातें कोरिलेट रहती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ये ज्यादा स्थायी है, ज्यादा बनेगा। ज्यादा कब बनेगा? जब ये ज्यादा टूटेगा। ज्यादा टूटने का मतलब ज्यादा H प्लस देगा। अब समझ में आ गई होगी। ये ज्यादा स्थायी है, ज्यादा बनेगा। जब ये ज्यादा बनेगा तो ये भी ज्यादा बनेगा। जब ये ज्यादा बन रहा है तो हम पहले कह चुके हैं कि जो ज्यादा H प्लस देता है, क्योंकि इसके ज्यादा बनने के लिए इसको ज्यादा टूटना पड़ेगा। जब ये ज्यादा टूटेगा मतलब ज्यादा H प्लस देगा, ज्यादा H प्लस देगा मतलब अधिक अम्लीय हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो यहां अम्लीय सामर्थ्य, अम्लीय सामर्थ्य की बात करें तो फर्स्ट वाले का सेकंड से ज्यादा हो जाएगा, इसका ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई? दूसरी बात, अगर ये अम्ल है तो इस अम्ल का ये संयुग्मी क्षार है। यस, अम्ल का क्या है? ये संयुग्मी क्षार है। अगर किसी अम्ल का संयुग्मी क्षार अधिक स्थायी होता है तो उस अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य उतना ही ज्यादा होता है। बात समझ में आ गई होगी। तो कुल मिला के आपको अम्लीय सामर्थ्य देखने का पहला आधार मैंने क्या बताया कि जो जितना H प्लस देगा, सुन लो, आपको ये लगाना है, अधिक अम्लीय देखना है, अम्लीय सामर्थ्य देखना है किसका ज्यादा है, तो पहले देखो कि कौन ज्यादा H प्लस दे रहा है। अब कौन ज्यादा H प्लस दे रहा है इसका डायरेक्ट पता नहीं चले तो आप देखो कि संयुग्मी क्षार का स्थायित्व ज्यादा हुआ है तो उसके साथ H भी ज्यादा मिला है, मतलब इसने ज्यादा H प्लस दिया है। अम्लीय सामर्थ्य को कई बातों को लेकर समझा जा सकता है। जो जितना अधिक H प्लस देगा अम्लीय सामर्थ्य उतना ही ज्यादा होगा। जिस अम्ल का संयुग्मी क्षार जितना अधिक स्थायी होगा उस अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य उतना ही ज्यादा होगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं जिसमें ये वाला बंध जितनी आसानी से टूटेगा, जितनी आसानी से टूटेगा उसका अम्लीय सामर्थ्य उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आई बात? जैसे हम बात करें एल्कोहल की बात करें, ये वाला है तो मुझे पता है कि इसमें ये वाला ये अम्ल कब होगा? जब ये बंध यहां से टूटेगा। यहां से टूटेगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इधर आएगा तो ये क्या बन गया? RCH2O माइनस और ये H प्लस। आइए समझ में बात? तो कहने का मतलब एल्कोहल ज्यादा अम्लीय हो इसके लिए इस बंध को टूटना पड़ेगा। एल्कोहल अधिक अम्लीय हो इसके लिए इस OH बंध को टूटना पड़ेगा। और OH बंध कब टूटेगा? जब इलेक्ट्रॉन इधर खींचेंगे, अर्थात ये बंध ज्यादा से ज्यादा ध्रुवीय होगा। इस बंध में इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा इधर खींचेंगे इसका अम्लीय सामर्थ्य उतना ही ज्यादा होगा। अब खींचने के लिए इधर आकर्षी समूह होना चाहिए। तो अगर यहां पर कोई आकर्षी समूह है, जैसे मान लीजिए X, यह आकर्षी समूह है, तो जो आकर्षी समूह है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है। खींचने से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, इधर आने से OH बंध क्या हो गया? ध्रुवीय हो गया। ध्रुवीय हो गया तो आसानी से टूट जाता है। अगर ये आकर्षी समूह नहीं होता है
तो यहाँ आ जाएगा X। X क्या है? खींचने वाला है। इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन आकर समूह क्या कर रहा है? इन इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है। और खींच कर क्या, देखो आप कई आधार लेकर इसको समझा सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, कैसे समझा सकते हैं? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह OH बंध की ध्रुवता को बढ़ाता है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह OH बंध की ध्रुवता को बढ़ाता है और इसकी ध्रुवता को बढ़ाने वाला अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाता है। तो मैं कह सकता हूँ फर्स्ट वाला सेकंड वाले की तुलना में अधिक अम्लीय होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई आकर्षी समूह नहीं है। तो पहली बात तो क्या आ गई? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। इलेक्ट्रॉन, अरे तेरी, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह OH बंध की ध्रुवता को बढ़ाते हैं। इस OH बंध की ध्रुवता को बढ़ाते हैं, जिससे OH बंध की ध्रुवता को बढ़ाते हैं, जिससे OH बंध आसानी से टूट जाता है। और OH बंध आसानी से टूट जाता है तो H प्लस भी ज्यादा देता है। H प्लस ज्यादा देता है, अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा हो जाता है तथा अम्लीय सामर्थ्य अधिक हो जाती है। अम्लीय सामर्थ्य बढ़ जाता है। तो आकर्षक समूह OH बंध की ध्रुवता को क्या कर रहा है? OH बंध की ध्रुवता को बढ़ा रहा है, जिससे अम्लीय सामर्थ्य बढ़ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला OH बंध की ध्रुवता को क्या करेगा? कम करेगा। कम करेगा तो कम टूटेगा। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा यह है कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, सुन लेना, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह बनने वाले संयुग्मी क्षार इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह बनने वाले संयुग्मी क्षार के स्थायित्व को बढ़ा देता है। और जब इसका स्थायित्व बढ़ेगा, तो ये ज्यादा बनेगा। जब ये ज्यादा बनेगा तो ये भी ज्यादा बनेगा। संयुग्मी क्षार का स्थायित्व बढ़ेगा तो ये ज्यादा बनेगा, ये ज्यादा बनेगा तो ये भी ज्यादा मिलेगा। और जब ये ज्यादा मिलेगा तो हम कहेंगे कि इसका अम्लीय सामर्थ्य क्या हुआ? ज्यादा हुआ। क्योंकि H कहां से आया है? इसी से तो आया है। तो जब H अपने को ज्यादा मिला है तो इसका अम्लीय सामर्थ्य भी ज्यादा हुआ। तो कहने का मतलब यह है, देखिए कॉन्क्लूजन वाली बात यह है कि अम्लीय सामर्थ्य देखना है अपने को। अम्लीय सामर्थ्य देखने के लिए अपने को ये देखना है कि कौन ज़्यादा H प्लस देता है। जो ज़्यादा H प्लस देता है उसका अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा है। अब ये डाउट आ गया कि कौन ज़्यादा देगा, कैसे पता चले? तो जिसमें ये बंध आसानी से टूट जाएगा वो ज़्यादा अम्लीय सामर्थ्य रखेगा। ज़्यादा किस में टूटेगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हो। समझिए, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह OH बंध को आसानी से तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके OH बंध की ध्रुवता को बढ़ा देता है और अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा हो जाता है। आई बात में? ये नहीं देखना है तो फिर इससे देखो कि जिसमें संयुग्मी क्षार का अम्ल जब H प्लस दे देता है तो बनने वाला जो संयुग्मी क्षार होता है इसका स्थायित्व बढ़ता है तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है। बायोलॉजी कोई प्रॉब्लम? क्लियर? यस। तो इस तरीके से हमारे को अम्लीय सामर्थ्य देखना आ गया। कंक्लूजन ये है,
इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाता है, ये याद रखना है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह अम्लीय सामर्थ्य बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाता है, तो प्रतिकर्षी घटाता है। क्लियर। अब इस कॉन्सेप्ट को लेकर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन है निम्न में अम्लीय सामर्थ्य का क्रम बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल है। पहला, आपको ये लगेगा इसमें तो मैं क्या बताऊं, सर सब एक जैसे ही हैं। अरे जब एक जैसे ही लिखूंगा तो एक जैसे ही नजर आएंगे ना। यस, अब फर्क होएगा इसमें। देखिए यहां पर मैंने कनेक्ट किया फ्लोरीन, यहां मैंने किया है क्लोरीन, यहां मैंने किया है ब्रोमीन। यस, नंबरिंग दिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, इनमें आपको अम्लीय सामर्थ्य का क्रम बताना है। अब कैसे बताएं साहब? इस हेलोजन के अलावा देखो सब का मामला एक जैसा ही है, हेलोजन के अलावा सारा मामला एक जैसा है। और हेलोजन क्या करता है? हेलोजन का -I प्रभाव होता है। सॉल्यूशन, हेलोजन का -I प्रभाव लगता है। हेलोजन का क्या लगता है? -I प्रभाव। -I का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। -I इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आपके पास में आ गए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। -I का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला प्रभाव। अब आपको वहाँ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में बताया था कि फ्लोरीन -I ज़्यादा लगाता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचता है, क्लोरीन उससे कम खींचता है, ब्रोमीन उससे भी कम खींचता है। इसमें तो खींचने वाला है ही नहीं, इसमें तो देने वाला है। तो जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह OH बंध की ध्रुवता को बढ़ाता है, जिससे अम्लीय सामर्थ्य भी ज़्यादा हो जाती है। अतः फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा, सेकंड वाला उससे कम, थर्ड वाला उससे कम और फोर्थ वाला सबसे कम अम्लीय होगा। ये आपके समझ में आ जाना चाहिए। आ गया? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा ही है, CH3CH2OH। आप देखेंगे सर एक जैसा ही लिखते हो आप लोग। अरे एक जैसे को अपन दूसरा जैसा बना देते हैं।
देखिए यहाँ क्लोरीन है, इसमें यहाँ क्लोरीन है, इसमें यहाँ क्लोरीन है। यस, नंबरिंग दे देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्वेश्चन वही है, बोर्ड में आ भी जाता है। अम्लीय सामर्थ्य का एक क्वेश्चन बोर्ड में बनने की संभावना होती है। पूछ लिया निम्न में अम्लीय सामर्थ्य का क्रम बताइए। अब क्या करें? अगर क्लोरीन को हटा दिया जाए तो सारे एक जैसे हैं। क्लोरीन जो है वो हैलोजन परमाणु है, हैलोजन परमाणु का -I लगता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है। और प्रणीय प्रभाव में अगर आपको याद हो तो वहाँ एक लाइन जरूर बताई हुई है लेक्चर में कि ये दूरी पर निर्भर करने वाला प्रभाव है। जो प्रणीय प्रभाव होता है वो दूरी पर निर्भर करता है। प्रणीय प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है, अर्थात दूरी के साथ इसका प्रभाव कम होता चला जाता है। इस OH के पास में क्लोरीन है, ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब इस OH से दूरी ज़्यादा हो गई, कम खींचेगा, दूरी और ज़्यादा हो गई तो और कम खींचेगा। दूरी के साथ प्रणीय प्रभाव कम होता चला जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा खींचने वाला प्रभाव, इसमें उससे कम खींचने वाला प्रभाव, इसमें सबसे कम खींचने वाला प्रभाव, इसमें तो एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, इसमें तो देने वाला प्रभाव। तो देने वाला तो अम्लीय सामर्थ्य को वैसे ही कम करता है। तो इसमें सबसे अधिक अम्लीय कौन सा हुआ? फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि खींचने वाला समूह पास में है, थोड़ा दूर है और दूर है। तो आंसर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन आकर समूह पास में तो ज़्यादा -I, ज़्यादा खींचता है तो OH1 ज़्यादा ध्रुवीय हो जाता है, ज़्यादा अम्लीय हो जाता है। सेकंड उससे कम, थर्ड उससे कम, फोर्थ उससे कम। ये क्रम निकल कर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं यहाँ। CH3OH यस, देखो आप नंबरिंग दे देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब यहां आकर्षी नहीं होके समूह कैसा हो गया है? प्रतिकर्षी। याद रखो हमेशा कि एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी होता है। एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। तो यहां से ये CH3 इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ये भी देने वाला है, ये भी देने वाला है। 3 समूह इलेक्ट्रॉन देते हैं और 3 समूह इलेक्ट्रॉन देकर OH बंध की ध्रुवता को क्या करते हैं? OH बंध की ध्रुवता को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देकर इसकी ध्रुवता को कम करते हैं। और जो ध्रुवता को कम करता है वो अम्लीय सामर्थ्य को भी कम करता है। सीधी सपाट बात थी, इलेक्ट्रॉन आकर्षी अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी अम्लीय सामर्थ्य को घटाते हैं। या 3 समूह इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, या 2 देने वाले हैं, या ये 1 देने वाला है, ये कम देने वाला है। तो जो कम इलेक्ट्रॉन देगा वो अधिक अम्लीय होगा। इलेक्ट्रॉन देने वाला बेकार करता है, इसका मतलब फर्स्ट वाला सबसे बेकार हुआ, सेकंड वाला उससे अच्छा हुआ है, और फोर्थ वाला सबसे अच्छा अम्लीय होगा। फोर्थ वाले का अम्लीय सामर्थ्य सबसे अधिक होगा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर निकल कर आ रहे हैं। तो अम्लीय सामर्थ्य देखना आ गया, क्लियर है? ये जो अम्लीय सामर्थ्य देखा है वो अपन ने देखा है एल्कोहल में।
अब तक अपन ने फिनोल नहीं लिया है। एल्कोहल में अम्लीय सामर्थ्य, ये सारे वो थे जिनमें हम एल्कोहल लिए हैं, फिनोल नहीं लिए थे। तो एल्कोहल में अम्लीय सामर्थ्य में क्या बताया, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाता है। बस उसी को अप्लाई करते हुए प्रैक्टिस कर लिए। यानी हमारे को अम्लीय सामर्थ्य को दो भागों में बांट के पढ़ना है, एक एल्कोहल में अम्लीय सामर्थ्य और दूसरा फिनोल में अम्लीय सामर्थ्य। आगे चले। यस, तो ये एल्कोहल में अम्लीय सामर्थ्य खत्म हुआ है। अब हम देखेंगे फिनोल में अम्लीय सामर्थ्य। अम्लीय सामर्थ्य का एक क्वेश्चन आ जाता है भाई। अम्लीय सामर्थ्य का जो क्वेश्चन है वो कंपटीशन में भी आ जाता है और बोर्ड में भी आ जाता है, दोनों जगह इंपॉर्टेंट होता है। एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पल हैं वो इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं शामिल कर रहा हूँ ताकि आपके अच्छे से समझ में आए। बी ले रहे हैं हम फिनोल में अम्लीय सामर्थ्य। यस, अगर फिनोल में अम्लीय सामर्थ्य की बात करें तो फिनोल में अच्छा अम्लीय सामर्थ्य निकल कर आता है एल्कोहल की तुलना में। देखो क्यों। दो लोन पेयर होते हैं, जरूरत होती तो बता देते हैं, नहीं तो बताते भी नहीं हम। ऐसा बच्चों, जो फिनोल है उसमें अनुनाद होता है और फिनोल में अनुनाद पहले भी आया हुआ है, अभी और आ जाएगा। देखिए, फिनोल में जब अनुनाद आता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आता है और ये यहां आता है, और ऐसा होने से माइनस आया, डबल बॉन्ड और ये H और ये आ गया प्लस। अब ऑक्सीजन पर जैसे ही प्लस आता है, ऑक्सीजन पर जैसे ही प्लस आता है, इस ऑक्सीजन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो अब इस OH बंध के टूटने की संभावनाएं क्या हो गई, ज्यादा हो गई। देखो आप, है ना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे बनाना आप लोगों को। देखो, इलेक्ट्रॉन यहां आया, डबल बॉन्ड आ गया, यहां गया तो नेगेटिव आ गया। अनुनाद में नेगेटिव चार्ज आता है डबल बॉन्ड की तरफ, ये गया। तो ये जो अनुनादी संरचनाएं हैं, फिनोल की अनुनादी संरचनाएं, ये है फिनोल की अनुनादी संरचनाएं। फिनोल की जो अनुनादी संरचनाएं वो क्या कह रही है, वो ये कह रही है ये नहीं कह रही है, वो ये कह रही हैं कि देखो, जब अनुनाद होता है
ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ गई। जब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ गई है तो H+ को इन इलेक्ट्रॉनों को लेकर यहां से H+ को आजाद करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। नहीं बात। तो फिनोल एक अच्छा अम्ल है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन एल्कोहल से अच्छा है। फिनोल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। वाई? तुम कह देते हैं कि भाई फिनोल की जो अनुनादी संरचनाएं हैं उसमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी जो ऑक्सोनियम बनता है वो OH बंध की ध्रुवता को बढ़ा देता है, अर्थात यहां से इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले लेता है और वहां H+ आसानी से रिलीज कर देता है। तो अम्लीय सामर्थ्य अच्छा हो गया। तो पहला तो आप ऐसे भी समझा सकते हैं। क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन ये है फिनोल का अम्लीय सामर्थ्य। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। फिनोल का अम्लीय सामर्थ्य एल्कोहल की अपेक्षा अधिक होता है। क्यों? फिनोल का अम्लीय सामर्थ्य एल्कोहल की अपेक्षा अधिक होता है, क्यों? ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो उस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? जवाब पहला तो यह है कि साहब फिनोल की अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट है कि उसकी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जो OH बंध की ध्रुवता को बढ़ा देता है, जिससे H+ आसानी से निकल जाता है। और आप ये समझा सकते हैं। पहला तो ऐसे भी समझा सकते हैं। दूसरा बेहतरीन तरीका और यह है कि जब फिनोल अम्ल की भांति व्यवहार करता है और ये H+ त्यागता है, देखो जब फिनोल H+ त्यागता है तो ये क्या बनता है? ये बनता है फिनॉक्साइड। फिनोल H+ त्याग के क्या बनाता है? फिनॉक्साइड। तो H+ त्यागने के बाद फिनॉक्साइड बनाया और फिनॉक्साइड में अब क्या होगा? अनुनाद होगा। और अनुनाद है इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन, विस्थानीकरण। डबल बॉन्ड आ गया, यहां माइनस आ गया, डबल बॉन्ड था वैसा का वैसा। मुझे पता है कि अनुनाद में ऋणावेश पाई बंध की तरफ खिसकता है, तो ये यहां आके यहां भी आ सकता है, लेकिन यहां आने से तो यही अनुनादी संरचना मिल गई, अपने को नई बनानी है तो इन इलेक्ट्रॉनों को आगे भेजो आप। देखो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, ऐसे हो गया। अब हमारे को चलाना है इसको पाई बंद की तरफ, ये चल गया, ये इलेक्ट्रॉन ये आ गया। एग्जाम में डायरेक्ट 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, क्या फिनोल की अनुनादी संरचनाएं बनाइए। तो ये फिनोल रहा, इसकी अनुनादी संरचनाएं ये रही, लास्ट में एक और बना देना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, एक और बना देना। एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है फिनोक्साइड की अनुनादी संरचनाएं समझाइए, तो ये फिनोक्साइड की अनुनादी संरचनाएं चल रही हैं। बहुत सिंपल आता है पेपर, बहुत सिंपल आता है। आप क्या कर लेते हैं? हेडेक ले लेते हैं क्या और क्या। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड O, ये आ गया। फाइनली इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। ठीक है,
अब देखो आप, मूल संरचना मिल जाएगी, माइनस ये वाला, ठीक है। तो ये था फिनोक्साइड, ये थी फिनोक्साइड की अनुनादी संरचनाएं। मैं आपको कुछ बातें बीच में बोलता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकल जाती हैं, आपको पता नहीं चलता है। अनुनाद में से बताया था कि अनुनाद से मॉलिक्यूल में या यौगिक में स्थायित्व आता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है, डीलोकलाइजेशन होता है, तो उस डीलोकलाइजेशन में एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा के मुक्त होने से इसमें स्थायित्व आता है। इस अनुनाद की वजह से इसमें क्या आ गया बच्चों, स्थायित्व आ गया। क्या आ गया, स्थायित्व। और स्थायित्व आता है तो ज्यादा बनता है, मतलब ये ज्यादा बनेगा। अगर मैं एल्कोहल की बात करूं तो मेरे पास ROH कोई एल्कोहल है, इसमें H+ गया तो ये क्या बन गया, RO-। ये एल्कोक्साइड होता है, एल्कोक्साइड में कोई अनुनाद नहीं, और कोई अनुनाद नहीं तो कम स्थायी हुआ, तुलनात्मक रूप से क्या हुआ, कम स्थायी हुआ। फिनोक्साइड की अनुनादी संरचना अनुनाद हुआ तुलनात्मक अधिक स्थायी हुआ, और अधिक स्थायी मैंने कहा था, अधिक स्थायी ज्यादा बनता है। जब ये ज्यादा बनेगा तो यहां H+ ज्यादा मिलेगा, तो इसका अम्लीय सामर्थ्य क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन ये था कि फिनोल का अम्लीय सामर्थ्य एल्कोहल की अपेक्षा अधिक होता है। क्यों? क्योंकि फिनोल H+ है। सुन लो, लिखा हुआ आपके पास है, ये तो एग्जाम में बनाना ही पड़ेगा, साथ में कहानी लिखनी पड़ेगी जो यहाँ दिख रही है। लिखना पड़ेगा कि फिनोल H+ त्यागने के पश्चात फिनोक्साइड आयन बनाता है, जो अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है, जबकि एल्कोहल H+ त्यागने के पश्चात एल्कोक्साइड बनाता है, जिसका स्थायित्व फिनोक्साइड की तुलना में कम होता है। क्योंकि फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व अधिक है, इसलिए वो अधिक बनता है। जब वो अधिक बनता है तो फिनोल H आयन अधिक त्यागता है, और जब फिनोल अधिक H आयन त्यागता है तो उसका अम्लीय सामर्थ्य अधिक होता है। समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात यह है, एग्जाम में ये बना के ये लिखना है, ये बना के ये लिख दिया, पहली बात तो नंबर यहीं आ जाएंगे। बस जो यहाँ दिख रहा है उसको कहानी के रूप में लिख देना। फिनोल H आयन त्यागने पश्चात फिनोक्साइड आयन बनाता है, जिसका स्थायित्व एल्कोक्साइड की तुलना में अधिक होता है। अतः फिनोल का अम्लीय सामर्थ्य एल्कोहल से अधिक होता है। क्लियर? यस। तो इस तरीके से अपन ने ये अम्लीय सामर्थ्य पढ़ा है फिनोल में। कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस, कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन तो अब डिस्कस करेंगे। और उन क्वेश्चन में यूज किसका होगा? यूज इसका होगा कि फिनोल पर अलग अलग प्रतिस्थापी होंगे, यानी प्रतिस्थापी फिनोल का अम्लीय सामर्थ्य, इस फिनोल पर प्रतिस्थापी आएंगे, उनका अम्लीय सामर्थ्य आपको बताना पड़ेगा। ठीक है? और उसमें क्या है, उसमें सीधी सी बात यह है कि अगर यहां इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, यहां इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, यहां इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो इन इलेक्ट्रॉनों को लेकर इसको और ज्यादा स्थायी कर देगा। अगर ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, पैरा पर इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो इस बनने वाले फिनोक्साइड आयन को और ज्यादा स्थायित्व मिल जाएगा। और जब इसको स्थायित्व और ज्यादा मिल जाएगा तो ये और ज्यादा बनेगा, और जब ये ज्यादा बनेगा तो अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा हो जाएगा। तो बात यह है कि जो फिनोल है उसमें ऑर्थो पैरा पर अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है, और अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला है
ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो अम्लीय सामर्थ्य घटता है। और कैसे घटता है, क्या क्वेश्चन निकल कर आता है, कितना बढ़ाएगा कितना घटाएगा, इन सब का अपन अध्ययन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नया जो लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर जो 7 आएगा, उसमें आप लोगों को बताऊंगा मैं प्रतिस्थापी फिनोल में अम्लीय सामर्थ्य। फिनोल में ये बात है, लेकिन याद रखना जब ये याद होगा तभी वो आगे चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अपना आएगा हेडिंग वो रहेगा अम्लीय सामर्थ्य ही। ठीक है, लेकिन उसमें क्या देखेंगे, प्रतिस्थापी फिनोल पर अम्लीय सामर्थ्य। ठीक है बच्चों, तो आप लेक्चर नंबर 7 का इंतज़ार करिए। ठीक है, इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।